घंटे हमारे बाकी 5 दिन में आप जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर लगभग 40 मिनट का समय आया। तो लगभग 40 मिनट हम हर रोज अधिक कार्य करने के लिए मंजूर हो गए। हमने उस मसौदे पे हस्ताक्षर कर दिए। उसके बावजूद बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां छठे और सातवें दिन हर प्रकार की सुविधा, जब हर सेवा छठे और सातवें दिन उपलब्ध है, उसके बावजूद जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का कि एक कर्मचारी अधिकारी 5 दिन काम करे, वो हमको नहीं दिया गया। और ये नहीं है साथियों कि हम ऑफ बैंक एम्प्लॉइज उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ ही स्टेट सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन पंकज शर्मा भी मौजूद हैं। और साथियों, हम यहाँ पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जो नो प्रेजेंट कर रहे हैं। आज की जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, उसके जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमें मजबूरीवश 23 मार्च 2025 मध्य रात्रि से ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का नेशनल मीडिया कन्वीनर और जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ और भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ ही नवीन सैनी जी हैं। हड़ताल है, भारत के सभी बैंक कर्मचारी 23 मार्च रात से 25 मार्च रात तक हड़ताल पे रहेंगे। यहाँ ये भी नोट करना जरूरी है कि 23 साथियों, ये हड़ताल करने का जो प्रमुख कारण है वो कारण है कि जो रोजगार है बैंकिंग क्षेत्र में वो 2013-14 से 2024 तक लगातार घटाया गया है। 2013-14 में 8,86,000। अपने नाम बता दीजिए। अब मेरा नाम प्रियव्रत है। मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का नेशनल मीडिया कन्वीनर हूँ और जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ और भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ पीआर मेहता, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। पिछले कई सालों से सरकार आपसे बात कर रही है, लेकिन बात कहीं ना कहीं टूट रही है। इसकी वजह देखिए जी, इसकी जो वजह हमें समझ में आती है कि वो सरकार हमारी मांगों को लेकर सीरियस नहीं है। और ये मांगों को लेकर सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को कमज़ोर करके धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो सरकार के जाने की मंशा है, इसी कारण से हमारी मांगे लंबे समय से लंबित चली आ रही है। क्या डिमांड है? मैं समरी में ही बता देता हूं। पहली प्रमुख मांग है हमारी रिक्रूटमेंट की। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में खासकर लगातार पिछले 10-11 सालों से कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, जबकि शाखाएं बढ़ती गई हैं और ग्राहकों का बेस बढ़ता गया है। 1.5 लाख के लगभग हमारे कर्मचारी पिछले 10 साल में कम हो गए हैं, जबकि शाखाओं में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे हम ग्राहकों को सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी प्रमुख मांग है हमारी, वो है 5 दिवसीय कार्य सप्ताह। आज के दिन बैंकिंग सेवाएं अल्टरनेट चैनल्स के माध्यम से शनिवार इतवार के दिन भी उपलब्ध हैं। सभी सरकारी गैर सरकारी संगठन लगभग 5 दिवसीय कार्य सप्ताह करते हैं। बैंकों की मैनेजमेंट और बैंकों की यूनियन समझौता कर चुकी हैं पिछले मार्च 2024 में कि हमारे जो बैंक हैं वो सभी शनिवार को बंद रहेंगे और फाइनेंस मिनिस्ट्री को वो समझौता भेज दिया गया है 5 डे वर्क वीक डिक्लेयर करने के लिए बैंकिंग में। और 1 साल बाद भी 5 डे वर्क वीक लंबित है। तो हम चाहते हैं कि जो बैंकों के कर्मचारी अधिकारी 5 दिन 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, उनको भी 2 दिन का आराम मिले। वो तब जब बैंकिंग सेवाएं 7 दिन हम मुहैया करवा रहे हैं। कितने दिन चलने वाली है और किस तारीख से शुरू? हमारी हड़ताल 23 तारीख की मध्य रात्रि से 25 तारीख की मध्य रात्रि की 48 घंटे की अखिल भारतीय हड़ताल है। उससे पहले भी शनिवार और इतवार की छुट्टी है। लगातार सभी बैंक के ऑफिस, बैंक की शाखाएं, बैंक के बैक ऑफिस बंद रहेंगे। सभी अधिकारी और कर्मचारी इस बैंक हड़ताल में हिस्सा लेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे। सर, अभी आपने बताया कि हमारे नेताओं से बात की,
यदि उसमें कुछ हल निकल आता तो उस वक्त भी हड़ताल के अगर हमारी मांगें सरकार मान लेती है, हमारा 5 डे वर्क वीक सरकार डिक्लेयर कर देती है, रिक्रूटमेंट के लिए सरकार भर्तियां निकाल देती है, हमारे जो अन्य मांगे हैं उन पर सरकार अगर पॉजिटिव रहती है, तो क्या ज़रूरत है हमें हड़ताल पर जाने की। लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, जिसकी आशंका हमारी लीडर्स को भी है, तो हमें हड़ताल पर जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। हमें कॉर्नर कर दिया गया है, हमारे को कोने में लगा दिया गया। ये हड़ताल मजबूरी से उठाया गया कदम है। हमने तो 1 साल तक लगातार वेट किया है कि सरकार हमारी मांगे माने। हमने तो फाइनेंस मिनिस्टर, डीएफएस, प्रधानमंत्री, अन्य एमपी सभी को लिखा है, बैंक की मैनेजमेंट को आईबीए के माध्यम से हमने कितनी बार अप्रोच किया है। जो 1 साल में हमारी मांगे नहीं माने, वो 1 दिन में मान लेंगे क्या? मान लें तो बहुत अच्छी बात, हमें हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं? इसमें सभी बैंक, सरकारी सभी बैंक, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स जो हमारे यूनियंस का हिस्सा है, खासकर ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स इस हड़ताल का हिस्सा है।